बैरूनी साजिश सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, अब इसका सामना कर रहे हैं बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन। और कभी अब देखना यह है कि क्या वो इस बैरूनी साजिश से निकल पाते हैं जिसमें वो खुद मुलविस हुए। मुझे तो ये लगता है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का उनको सामना है बैरूनी साजिश की वजह से या नहीं, ये अभी डिटरमिन होना बाकी है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया कि बैरूनी साजिश की वजह से ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, तो जो लेके आए थे वो खान साहब ने आज उनको ये करके दिखा दिया कि उनको भी आज वही सामना करना पड़ा है। देखिए, जमहूरियत का हुस्न है कि आप सिर्फ हमारे खिलाफ साजिश नहीं करते बल्कि आप अपने खिलाफ भी करते हैं। तो एनीवे रिजीम चेंज, सही बात है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने 6 दिन के बाद दोबारा इस्लामाबाद आना था और आज़ादी मार्च निकालना था, डी चौक भी जाना था, मगर वो सारा प्लान जो है ख़त्म हो चुका है। अब वो वापस तो आ गए हैं बनी गाला, मगर अब उनके पार्टी ओहदेदारान जिनसे मेरी भी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि अब उनका इरादा ये नहीं है कि वो किसी भी किस्म का मार्च करेंगे या डी चौक पर धरना देंगे। वजह वो ये बताते हैं कि हुकूमत के इस वक्त जो हालात लग रहे हैं वो ख़ुद इतनी मुश्किल में है कि उनका नहीं ख्याल कि 3 से 4 महीने ये चल भी पाएगी। अब मसला ये है कि 3 से 4 महीने खैर चल पाती है या नहीं चल पाती। नवंबर तक का जो टाइम इनको था कि नवंबर से पहले खान साहब जो कह रहे थे कि हमें इलेक्शन करवाने दिए जाएं वरना जो है हमारे साथ मसला हो जाएगा, तो वो चीज़ भी अब लगता है कि ख़त्म हो गई है। हाँ, अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी तो मेरा ख्याल है कायम रहेगी कि जितना कर सकते हैं आप, और हुकूमत पर तो चलो है ही है, तमाम इदारों पर भी जितना आप प्रेशर डाल सकें ताकि कहीं से कोई ना कोई लाइन निकले। अच्छा, अब हमारे यहाँ मसला ये होता है कि अभी हम बैठ के ये नहीं कह सकते कि जी ये चीज़ ख़त्म हो गई है और सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल, अगले हफ्ते या अगले माह क्या कितने घंटे आएंगे। अच्छा, अब हर जगह मुझे लग रहा है कि प्लानिंग तो चल रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज हुई, सेनेटर एजाज चौधरी और बिल्कुल इलाही के दरमियान भी मुठभेड़ हो गई। हाँ। अच्छा, उसमें मसला ये हुआ है कि 17 जुलाई को पंजाब के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात, और जिसमें वो जो 20 टर्न कोर्ट्स थे पीटीआई के, उनकी सीटें खाली हुई क्योंकि उन्हें वोट हमजा शहबाज के हक़ में दे दिया। अब उनकी सीटों पर इलेक्शंस हो रहे हैं और पीटीआई ने भी कहा है कि वो इन ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेगी और भरपूर तरीके से मुकाबला करेगी। तो आज जो है हुआ ये कि सेनेटर एजाज चौधरी ने ARY के 2 तस्वीर लगाई और उसमें उन्होंने बरादरान के जो साहबजादे हैं सालिक हुसैन और शाफे हुसैन, उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से। और सालिक ने, आपको पता है कि इन्होंने वोट भी जो है PMLQ की जानिब से हमजा शहबाज से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चौधरी सालिक ने जो वोट है मरकज़ में वो उनको दिया PDM के और शहबाज शरीफ को दिया, जिसमें एक स्प्लिट पैदा हुई। तो उस पर फिर मोने सिलाही जो है वो आगे आए और उन्होंने जो है फिर उनको एक टॉन्ट कर दी एजाज चौधरी, जैसे आज़ादी मार्च में कुछ लीडरान ने थाने में जाकर गिरफ्तारी दे दी थी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो बात है, अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि काफ़ी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बहुत जो पंजाब के लीडरान हैं PTI के, वो शायद चाह रहे थे कि यार मुझे भी आप उठा ही लें तो बेहतर है, थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाएगी। अभी हाल में ही PTI ने पंजाब के जो सदर हैं शफकत महमूद, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने बीमारी की वजह से इस्तीफ़ा दिया है, मगर PTI के अपने ज़राए ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खफा थे इमरान खान, क्योंकि पंजाब से जिस तरह का क्राउड वो एक्सपेक्ट कर रहे थे निकलना, वो नहीं निकल सका। ज़्यादातर क्राउड वो जो है खैबर पख्तूनख्वा से ही लेकर के आए। हाँ, और जो लिबर्टी वाला चौक वाला जो क्राउड था वो एक ऑर्गेनिक क्राउड था, वो वाला नहीं था कि जो पार्टी लीडरान अपने हलकों से बिल्कुल लेकर असेंबल कराएं। अब जाहिर है कि वो कह सकते हैं कि जी हमें रोका गया था, अरेस्ट हो रही थी, लेकिन ये भी एक रियलिटी तो है।